श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 27वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 27 अध्याय में लख श्री कृष्ण प्रभाव, गाय इंद्र अभिषेक मुनि, वर्णो सहज स्वभाव। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नपोत्तम परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोवर्धन पर्वत उठाकर जो ब्रज की रक्षा की थी, देवराज इंद्र ने जाकर सब बात कमल योनि ब्रह्मा जी को सुनाई। तब ब्रह्मा जी बोले कि इंद्र, तूने बड़ा अपराध किया। पहले मैं भी उनके गोप ग्वाल बछड़े इत्यादि हर कर अपनी बूढ़ी दाढ़ी पर धूल डाल चुका हूँ। शंका 100 यज्ञ करने वाले राजा इंद्र का तिरस्कार करके सुरभि जो गाये हैं, इन्होंने अपना इंद्र श्री कृष्ण को क्यों किया? इंद्र तो 3 लोक में एक ही हैं। हमने आज तक दूसरा इंद्र सुना नहीं, फिर उन्होंने दूसरा इंद्र क्यों किया? इसका उत्तर है, इंद्रों ने गायों का नाश करने के लिए गोकुल में बड़ी वर्षा की थी। गायों को मारने का विचार किया था, इसलिए इंद्र के 10वें अंश के पुण्य का विनाश हो गया। इंद्र के 10वें अंश के पुण्य का नाश होने से सुरभियों ने अपना इंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र को बनाया, क्योंकि गायों ने विचारा कि इंद्र ऐसा चांडाल है जिससे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अपना धर्म नहीं देखा और गो हत्या से भी नहीं डरा, तो और दूसरे काम से क्या डरेगा। अब की बार तो श्री कृष्णचंद्र ने बचा लिया। यह दुष्ट ऐसा कर्म फिर कभी करेगा तो हमारी बछिया बछड़े सब विध्वंस हो जाएंगे और वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को अपना इंद्र बनाया। मतलब उनने भी, गौ माताओं ने भी अपना इंद्र दूसरा ही बना लिया। तो अभी जो लोग गायें काट रहे हैं, गौ माता को काटने की जो फैक्ट्री डाल रखी हैं, वे सब आगे जाकर निश्चय ही डूब जाएंगे और उनके साथ भारत भूमि भी डूबने के कगार पर पहुंच जाएगी। यह बात सुनकर स्वर्ग लोक से सुरभि गो और इंद्र लोक से इंद्र चले और अपराध करने के कारण अत्यंत लज्जित हो इंद्र ने एकांत में आकर सूर्य के समान तेज वाले किरीट को भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों से लगाया। अमित तेजस्वी श्री कृष्णचंद्र का प्रभाव जिस प्रकार कानों से श्रवण किया था, उसी प्रकार नेत्रों से देखा और उस समय नेत्रिलोकी का ईश्वर मैं हूँ यह मत भी जाता रहा। तब देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले, इंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध सत्वगुणी है, अर्थात एक रूप है, शांत सर्वज्ञ है, रजोगुण तमोगुण से रहित है और माया का जो कार्य अज्ञानता से जीवों को लग रहा है वही संसार है, यह तुम्हारे स्वरूप में नहीं है। हे ईश, देह संबंध तुमको नहीं है, तो उस देह संबंध से किए हुए और अन्य देह के कारण जो काम लोभादिक हैं वे कहाँ से होंगे? बहुधा ऐसे काम लोभादिक जो अज्ञानी पुरुषों को होते हैं, तुम्हारे काम लोभादिक के तो नहीं है, परंतु तो भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का मद दूर करने के लिए तुम दंड देते हो। तुम जगत के पिता, गुरु और ईश्वर हो, नाश रहित दंड के ग्रहण करने वाले काल रूप हो। जीवों का हित करने के लिए और अपने को ईश्वर मानने वालों का मान दूर करने के लिए अपनी इच्छा पूर्वक रूप धर कर लीला करते हो। तुम्हारी लीला में ही हमारे मान दूर हो जाते हैं। लोगों की वाह वाह में जीवों का सत्यानाश हो जाता है। जो मुझ सरीखे अज्ञानी भी आपको जगत का ईश्वर मानते हैं, वे भय के समय भी निर्भय आपका दर्शन कर शीघ्र ही ईश्वरत्व का मद त्याग कर देते हैं और गर्व को छोड़कर सत्पुरुषों की ओर तुम्हारी भक्ति को करते हैं। तुम्हारी सहज की चेष्टा है, वही दुष्टों को दंडवत हैं। हे समर्थ, ऐश्वर्य के मद में डूबे हुए तुम्हारे प्रभाव को न जान तुम्हारा अपराध करने वाले मूढ़ चित्त मेरे ऊपर क्षमा करो। हे ईश्वर, फिर मेरी ऐसी बुद्धि न हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हे अधोक्षज, इस संसार में तुम्हारा अवतार बड़ा भार जिनसे हो, ऐसे सैन्य पालन करने वाले मुख्य सेनापतियों को मारने के कारण और तुम्हारे चरणों का सेवन करने वाले भक्तों का कल्याण करने के लिए हैं। ऐसे जो तुम भगवान महात्मा पुरुष हो, तुम्हारे लिए नमस्कार हैं।
शुद्ध अंतःकरण के प्रकाशक, भक्तों के रक्षक वासुदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे अर्थ नमस्कार हैं। अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए देह धरने वाले और शुद्ध ज्ञान मूर्ति, सर्वरूप, सबके कारण रूप, प्राणियों के आत्मा तुमको नमस्कार हैं। हे भगवान, जब मेरा यज्ञ नाश को प्राप्त हुआ तब बड़ा क्रोध कर मुझ अज्ञानी अभिमानी ने ब्रज का नाश करने के लिए वर्षा और पवन चलाकर करने के अयोग्य कार्य किए। यह आपने मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह किया जो मेरा गर्व दूर कर दिया। उद्यम भी वृथा गया। तुम सबके ईश्वर आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। इस प्रकार जब देवराज इंद्र ने स्तुति की तब भगवान श्री कृष्णचंद्र हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र के प्रति बोले। श्री भगवान बोले कि हे इंद्र, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए यज्ञ का विध्वंस किया है, क्योंकि तुम देवताओं का राज्य पाकर अचेत हो गए थे। अपना स्मरण कराने के लिए यह मैंने किया है, क्योंकि ऐश्वर्य मद और धन मद से अंधे हुए पुरुष दंड हाथ में लिए यह मुझे नहीं देखते, और जिसके ऊपर मैं कृपा करने की इच्छा करता हूँ उस पुरुष की प्रथम संपत्ति हर लेता हूँ। इंद्र, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अहंकार त्याग कर मेरी आज्ञा का पालन करना और सावधान होकर अपने अधिकार पर रहना। इसके उपरांत जब इंद्र स्तुति कर चुका तब उदार चित्त सुरभि गायें अपनी संतान सहित आकर गो रूपी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार और संबोधन देकर कहा कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्व के उत्पन्न करने वाले अच्युत, हे अखंड रूप। इंद्र ने तो हमें मारा ही था, परंतु हे लोकों के नाथ, आपने बचाया। हे जगतपति, तुम हमारे श्रेष्ठ देवता हो और तुम ही गो ब्राह्मणों के देवता हो, और जो साधु हैं उनके कल्याणार्थ हमारे इंद्र हो। ब्रह्मा जी की हमें आज्ञा हुई है, इस कारण इंद्र पदवी देने के लिए हम तुम्हारा अभिषेक करेंगी। हे विश्व की आत्मा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुमने अवतार लिया है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, इस प्रकार कहकर श्री कृष्णचंद्र का यह कामधेनु अपने दुग्ध से अभिषेक करने लगी और ऐरावत हाथी की सूंड से लाए आकाश गंगा के जल से अभिषेक किया। और इंद्र ने भी देवताओं की प्रेरणा से देवर्षियों के सहित भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम धरा। और दशारह वंशोत्पन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र का उस समय तुमरु, नारद आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण आकर लोकों के पापों को दूर करने के लिए यश गाने लगे और अति आनंदित होकर देवांगनाएं नृत्य करने लगी। इसके उपरांत देवताओं में मुख्य देवता भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति और अद्भुत फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय तीनों लोग परम आनंद को प्राप्त हो गए। फिर गो दुग्ध से पृथ्वी को भिगोने लगी। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र का गोविंदाभिषेक किया उस समय नदियां अनेक प्रकार के रसों की बहने वाली हो गई और वृक्षों में मद की धारा चूने लगी। बिना जोते खेत भी आप ही पकने लगे और पर्वतों ने अपनी गुफाओं में से मणियों को बाहर निकाल कर धर दिया। हे कुरुकुल के आनंददाता परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र का गोविंदाभिषेक हुआ उस समय क्रूर स्वभाव वाले सिंहादिक जीवों का भी भेदभाव दूर हो गया। इस प्रकार गोकुल की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र को गोविंदाभिषेक कर वह इंद्र देवताओं को संग ले स्वर्ग को चला गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायाम इंद्र स्तुति गोविंदाभिषेक नाम सप्तविंशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।